हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा हुआ है जो पूछा जे एडवांस 2016 ने अपने पेपर 2 में। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे होगा। यहाँ पर दिया हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ कंपाउंड ओ। ये हमारा कंपाउंड ओ उसने दिया हुआ है विद KMnO4 विद एसिडिक मीडियम गिव्स कंपाउंड पी। तो चलिए पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है, तो ये जो कंपाउंड है इसके लिए वो कहता है कि इस कंपाउंड की अगर आप KMnO4 विद H+ रिएक्शन करते हैं, है ना, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। देखिए ये जो कंपाउंड है, जब भी बेंजीन के ऊपर कोई एल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो और उस एल्काइल ग्रुप पर के जो कार्बन जुड़ा हुआ उस पर अगर कम से कम एक H मौजूद है और उसकी आप रिएक्शन कराते हो KMnO4 के साथ, तो पूरा का पूरा ग्रुप क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और उससे बन जाता है आपका COH। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका बन जाने वाला है, यहाँ पर आपका आ जाएगा COOH और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा आपका COOH। कोई बताएगा इसका नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम होता है थैलिक एसिड, है ना। क्या नाम होता है बच्चों इसका? थैलिक एसिड, PHTHALIC, थैलिक एसिड, ये इसका नाम होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो थैलिक एसिड ये आपका कंपाउंड क्या हो गया? ये आपका कंपाउंड हो गया कंपाउंड पी, जो उसने बोला है। विच ऑन हीटिंग विद अमोनिया गिव Q। अब वो कह रहा है कि जो थैलिक एसिड है इसको अगर आप अमोनिया के साथ हीट करते हो तो वो कंपाउंड Q देता है। पहले यहाँ पे देखिए, अगर इसकी डायरेक्ट अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। अगर आप अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हो, ये एसिड है और ये अमोनिया है, अमोनिया होती है बेस, तो यहाँ पे सबसे पहले होती है एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन होने पे यहाँ पर क्या बन जाता है? एसिड बेस रिएक्शन होने पे यहाँ पे आपका बनता है C डबल बॉन्ड O और आपका NH4+। उसी तरीके से C डबल बॉन्ड O और आपका NH4+। अमोनियम सोल्ट बन जाते हैं। दैट मीन्स अगर आप देखें तो किसी एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन करने पर डायरेक्ट आपको एमाइड नहीं मिलते, आपको पहले मिलते हैं यहाँ पर अमोनियम सोल्ट। एसिड बेस रिएक्शन से मिलते हैं आपको सोल्ट, और उन सोल्ट को जब आप हीट करते हैं तब आपको मिलते हैं एमाइड। दैट मीन्स अब अगर आप यहाँ पे इसको हीट करते हैं, आपने यहाँ पे हीट किया तो C डबल बॉन्ड O NH4, यहाँ से एक वाटर निकल जाएगा और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, तो -2 टाइम्स ऑफ H2O और आपको यहाँ पर मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O NH2 और C डबल बॉन्ड O NH2। ये एक एमाइड है और ये किसका एमाइड है? थैलिक एसिड का एमाइड है, तो इसका नाम है थैलेमाइड। इसका नाम क्या है? थैलेमाइड, PHTHALAAMIDE, थैलेमाइड। इसका नाम है थैलेमाइड। एमाइड है तो थैले एमाइड इसका नाम है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये कंपाउंड है आपका Q, तो ये आपका कंपाउंड Q है। चलिए, द कंपाउंड Q ऑन ट्रीटमेंट विद Br2 विद NaOH प्रोड्यूस R, है ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए, इसकी रिएक्शन यहाँ पे किसके साथ करा रहा है? Br2 NaOH, तो Br2 और साथ में है NaOH। तो आई होप आपको ये जो रिएक्शन है ये बड़ी फैमिलियर से लग रही होगी। CONH2 फिर Br2 NaOH, तो CONH2 विद Br2 NaOH कौन सी रिएक्शन है? ये रिएक्शन है बच्चों होफमैन ब्रोमेमाइड रिएक्शन, जिसमें C डबल बॉन्ड O NH2 क्या बन जाता है? NH2 बन जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा? C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2, यहाँ पर क्या बन जाएगा? ये CO ग्रुप यहाँ से आपको हटता हुआ दिखेगा और आपको डायरेक्ट NH2 यहाँ पर लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर बन जाएगा बेटा जी, यहाँ पर आपका NH2 लग जाएगा और यहाँ पर आपका लग जाएगा NH2, जिसको वो क्या बोलता है? जिसको बोलता है कि ये कंपाउंड आपका है R, ठीक है। तो ये कंपाउंड आपका बन गया R। पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, द कंपाउंड R इज, तो कंपाउंड R का आंसर क्या हो जाएगा? आपका A हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पर खत्म हो गया। चलिए अब आगे देखें। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग Q गिव्स एस, दैट मीन्स Q के साथ अब रिएक्शन को ये आगे फिर से प्रोसीड करता है। तो नेक्स्ट हम उसमें Q को वापस से बना लेते हैं। तो Q आपका ये है, Q को मैं वापस से रीड्रॉ कर लेता हूं। C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2, इसका नाम है थैलेमाइड, PHTHALA, है ना। यहाँ पे मैं फोकस डाल रहा हूँ A पर, AMIDE, ये आपका है एमाइड। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग Q गिव्स S। यहाँ पे हम इसको हीट करते हैं, यहाँ पे हम इसको हीट करते हैं।
देखिए यहाँ पर होता क्या है, जब आप इसको स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तो यहाँ से आपका NH2 ये पूरा ग्रुप मान लीजिए, और यहाँ से एक H, ये NH2 और एक यहाँ से H, तो मतलब NH3 यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा आपका NH3 गैस यहाँ से निकल जाएगी, और आपका यहाँ पर बन जाएगा ये C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH, ये बन जाएगा। इसका नाम है थैलीमाइड, PHTHALIMID, इमाइड। ये आपके हैं इमाइड, ये आपके होते हैं बेटा जी इमाइड। तो अब यहाँ पर देखिए थैलेमाइड मतलब थैले में से क्या निकल गई, हवा, तो क्या बन जाएगा, थैलीमाइड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका थैलेमाइड में से अमोनिया निकल गई तो बन गया आपका थैलीमाइड। ठीक, चलिए, तो ये आपका कंपाउंड क्या है, ये आपका कंपाउंड है S, ये आपका कंपाउंड है बेटा जी S है। चलिए अब आगे चलते हैं। विच ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विद इथाइल 2 ब्रोमोप्रोपेनोइड। तो पहले जरा इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इथाइल 2 ब्रोमोप्रोपेनोइड, तो क्या बन जाएगा आपके, प्रोपेनोइड है, इसका मतलब ये एस्टर है, तो इथाइल 2 ब्रोमोप्रोपेनोइड, तो आपका यहाँ पर CH3 CH, यहाँ पर आपका ये Br लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O C2H5, ये आपका है इथाइल तो इसलिए क्योंकि एस्टर है ये, तो यहाँ पे इथाइल 2 ब्रोमो, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी 1 फिर 2 ब्रोमो प्रोपेनोइड, तो 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइड, ये आपका होगा। अब इसके यहाँ पर क्या, विच ऑन ट्रीटमेंट विद इथाइल 2 ब्रोमो प्रोपेनोइड इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये जो KOH है ये यहाँ से इस H को एज ए H प्लस यहाँ से निकाल लेता है, तो यहाँ पर आ जाता है आपका N-, तो ये बेसिकली आपका N-K+ यहाँ पर बन जाता है। जब यहाँ पर ये N- बन जाएगा तो ये जो पूरा का पूरा सबस्ट्रेट आपको दिख रहा है ये एक्ट करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल, और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस जगह पर क्या देता था, आपका SN2 रिएक्शन देता है। तो अब यहाँ पर आपकी चलेगी बेटा जी SN2 रिएक्शन, और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जनरली DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड जो आपका सॉल्वेंट रहता है उसमें प्रोसीड होती है, तो यहाँ पर SN2 रिएक्शन होगी, और SN2 रिएक्शन के बाद आपका क्या बन जाता है बेटा जी, यहाँ पर बन जाएगा ये पूरा आपका ये ग्रुप है, यहाँ पर आपका ये C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर आपका ये N, यहाँ पर आपका ये CH, ये आपका इधर ये CH3, फिर आपका यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O और O C2H5, ये आपका यहाँ पर बन जाएगा, Br यहाँ से निकल जाएगा और ये ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब यहाँ पे कहता है फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन गिव ए कंपाउंड T। ये जो अब कंपाउंड यहाँ पर है, ये जब आपको यहाँ पर कंपाउंड दिख रहा है, अगर आप इसका एसिडिफिकेशन करते हैं या एसिड की प्रेजेंस में इसका ब्रेक करते हैं तो आपको ये बनता है, तो आपको यहाँ पर वापस से ये COH थैलिक एसिड वापस से रिकवर हो जाता है, और साथ में आपका बनता है यहाँ पर ये NH2, यहाँ पर आपका CH, यहाँ पर आपका ये CH3 और यहाँ पर आपका ये COOH। ये जो एस्टर वाला पार्ट है ये भी आपका टूट जाएगा, एस्टर वाला पार्ट टूटने के बाद आपका बन जाता है C2H5OH। तो बेसिकली वो इस कंपाउंड की बात कर रहा है, ये कंपाउंड जो है यहाँ पर T, और ये क्या है आपका एक अल्फा अमीनो एसिड है, और इस अल्फा अमीनो एसिड का नाम क्या होता है, एलेनाइन, इसका नाम होता है बेटा जी एलेनाइन। तो ये कंपाउंड आपका बना एलेनाइन। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, द कंपाउंड T इज, तो कंपाउंड T आपका क्या हो जाएगा, एलेनाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ था, इसमें जो भी रिएक्शंस है सब वेल नोन रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस थे जिसको हमने यहाँ पे स्मार्टली यहाँ पर ही किया है। थैंक यू।